सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 12 के चैप्टर 4 स्टैटिस रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से हमें क्या बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन। हमें रिलेशन का क्या एग्जांपल देना है। आप मतलब ये एक्सरसाइज में सबसे ईजी मेरे को लगा। ठीक है, हमें अपने आप से ही एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, और हमें बोलना है पहला पार्ट इसका क्या बोला है कि सिमेट्रिक कोई आप एक ऐसा रिलेशन बनाइए जो सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो ना ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ, फिर आपको मैं मतलब रिकॉल करा देता हूँ कि सिमेट्रिक हमारी रिलेशन कब होती थी। तो देखिए, सिमेट्रिक के लिए हमारी रिलेशन कब होती थी ज़रा आप मेरे को बताइए। तो हमारा क्या होता था सिमेट्रिक की कंडीशन कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तब हमारा क्या होना चाहिए। ये बोलता था कि तब हमारा बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक की हमारा ये कहना था, है ना, कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए को भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमारी क्या थी ज़रा आप याद करिए। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमारी क्या थी। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव हमें बोलता था कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, मीन्स फॉर ऑल सारे ए बिलोंग्स टू व्हाट, ए बिलोंग्स टू ए, मिस ए कोई आप सेट ए में से एक एलिमेंट उठाइए और वो ए कॉमा ए के ऑर्डर पेयर सारे मतलब ए सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना उनका खुद के साथ ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं ट्रांजिटिव क्या होता था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था ज़रा आप याद करिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था, अगर हमारा ए कॉमा बी प्रेजेंट है रिलेशन में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और क्या हमारा बी कॉमा सी बी कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग करता है, मीन्स ए कॉमा बी भी रिलेशन में बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है, तब ये बोलता था हमारा कि ए कॉमा सी को भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बस इनका ऐसा कहना था। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट हम बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमें कि ऐसा कोई रिलेशन आप बनाइए जो कि सिमेट्रिक तो हो बट ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो अब हम ऐसा क्या रिलेशन बना लेते हैं। तो देखिए, सिमेट्रिक के लिए हमारी पहले क्या कंडीशन होती थी वो हम बना लेते हैं। जैसे कि 1,2 एक में ऑर्डर पेयर ले लिया तो अब इसका उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए था सिमेट्रिक के लिए, है ना। 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर 1,2 है और 2,1 है। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्या एक रिलेशन डिफाइन कर ली कि 1,2 है और 2,1 है, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप मेरे को बताइए ये तो सिमेट्रिक हो गया ना। सिमेट्रिक तो डेफिनेटली हो गया क्योंकि 1,2 तो है और इसका उल्टा भी है, मीन्स ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है, मीन्स 2,1 भी है ना। अब देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था कि अगर इसके मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो सेट ए के अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, 1 है और 2 है, तो 1,1 होना चाहिए था और 2,2 होना चाहिए, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है और बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो आप देखिए ए कॉमा बी प्रेजेंट है क्या ज़रा आप सोचिए। तो ए कॉमा बी, हम इसको आप मान लीजिए ए कॉमा बी प्रेजेंट है, ठीक है, और बी कॉमा सी मतलब बी इसको आप मान लीजिए और सी इसको आप मान लीजिए। ठीक है, तो बी कॉमा सी भी प्रेजेंट है तो ए कॉमा सी भी मीन्स 1,1 भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। ए हमने इसको लेट किया था और सी हमारा क्या हो गया 1 हो गया, तो ये हमारा होना चाहिए 1,1, लेकिन 1,1 तो इस रिलेशन के अंदर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बस यही हमारी रिलेशन क्या हो जाएगी, बस सिमेट्रिक की होगी, ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव की रिलेशन होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सो एक्चुअली अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमें क्या बोल रहा है कि ट्रांजिटिव तो होना चाहिए। आप एक ऐसा रिलेशन का एग्जांपल दीजिए जो कि ट्रांजिटिव तो हो बट ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। तो चलिए हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी अगर हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है और बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है तो ए कॉमा सी को भी करना चाहिए, है ना। तो हम चलिए एक रिलेशन सोचते हैं। पहले एक ऑर्डर पेयर आप कुछ भी सोच लीजिए, जैसे 1,2 में ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा एक ऑर्डर पेयर सोचिए जो कि बी कॉमा सी, आप इसको लेट कर लीजिए, ए है ये हमारा है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी कॉमा सी मीन्स बी तो ये हमारा है ना, तो बी तो हमारा वैसे ही आ जाएगा और सी आप कुछ भी अपने मन से लेट कर सकते हैं। मैं 3 लेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो 2,3 मीन्स ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा सी को भी करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। देखिए ना, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो वो हमारा
हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सो हम क्या करा देते हैं 1,3, हमें क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल देना है तो 1,3 को भी हम रिलेशन के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो A, C भी, तो देखिए A, B है, B, C है, तो A, C भी तो है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल हो गया। लेकिन हम इसे बोला है कि ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही वो सिमेट्रिक हो। तो रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव कब होता था, जब हमारे सारे एलिमेंट्स क्या हो, उनका खुद के साथ ऑर्डर पेयर हो। मीन्स 1 का 1 के साथ है क्या, या फिर 2 का 2 के साथ है क्या, या फिर 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर है क्या, नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता था कि 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 होना चाहिए। मीन्स 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सो आप सिंपली ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इट इज इसका थर्ड पार्ट। तो भाई इसका थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि आप एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो। मीन्स रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना। चलिए देखते हैं हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मीन्स कोई भी आप सेट ए ले लीजिए और उसके अंदर के एलिमेंट सेट बी के, मतलब सेट ए एलिमेंट मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्या आपको इजीली समझ में है इसलिए मैं लेट कर रहा हूँ क्या कि 1, 2, 3 ये सब हमारे क्या है सेट के अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब इसका हमें सिमेट्रिक नहीं बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है बट ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, रिफ्लेक्सिव भी बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2 का 2 के साथ में, जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं उनका खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो हम बना देते हैं 1, 1 हो गया हमारा। ठीक है, फिर क्या हो गया 2, 2 हो गया, देन क्या हो गया हमारा 3, 3 हो गया। ये सारे खुद के साथ ऑर्डर पेयर हो गए, डेफिनेटली हो गए। ठीक है, अब सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1, 1 है, 1, 1 का उल्टा है। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक के लिए अब हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। आप ऐसा सोचिए ना कि हम क्या छोड़ दें, 1, 1 है, इसका उल्टा क्या होगा 1, 1 ही तो होगा, तो वो तो है ही। 2, 2 है, इसका उल्टा क्या होगा 2, 2 ही तो हुआ, तो वो भी है। 3, 3 है तो इसका भी उल्टा तो 3, 3 ही हुआ, तो ये भी है। तो हम इसे यहीं तक क्यों नहीं छोड़ देते, इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वो तो फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि A, B है बट B, C ही नहीं है, तो वो तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। A, C हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हमारा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसलिए हमें इसके आगे भी ऑर्डर पेयर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सो देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ 1, 2। ठीक है, ऑर्डर पेयर लिख लेता हूँ। तो 1, 2 प्रेजेंट होगा तो इसका उल्टा 2, 1 प्रेजेंट होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो ये तो प्रेजेंट हो गया। मिस A, B प्रेजेंट है तो B, A भी प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे A, B इसको आप लेट कर लीजिए और इसको B, C लेट कर लीजिए। तो A, B और B, C, बट A, C तो नहीं आना चाहिए ना। अगर आ गया तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। मीन्स 1, 1 नहीं आना चाहिए, लेकिन आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ और लेट करते हैं ताकि हम इसको हटा सकें। और क्या लेट कर सकते हैं इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर, तो हम लेट कर लेते हैं। सपोज करिए 1, 3 में लेट कर लेता हूँ, और क्या लेट कर लेता हूँ 3, 1 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1, 3 है, इसका उल्टा क्या हुआ 3, 1 हुआ। ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव ये रिलेशन हमारा कैसे नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पे हमारा 2, 1 तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और हमारा क्या हो जा रहा है 1, 3 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। मींस ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा क्या है B है, ये हमारा C है। इस A भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और BC हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। बट हम क्या लिखेंगे, बट व्हाट, कि हमारा A, C तो रिलेशन से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। मींस 2, 3 आपको कहीं दिख रहा है क्या इस रिलेशन में, नहीं दिख रहा है ना। मींस 2, 3 does not belong to relation R, so it is not a transitive relation, it is not a transitive relation। ये transitive relation तो नहीं होगा, है ना। लेकिन हमारा क्या होगा, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा और रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको बात मैंने बता दी, रिफ्लेक्सिव के लिए जो हमारी कंडीशन चाहिए वो फुलफिल हो रही है। इसका 1, 2 है तो इसका उल्टा 2, 1 होना चाहिए, 2, 1 है तो इसका उल्टा 1, 2 होना चाहिए, है 1, 3 है तो इसका उल्टा 3, 1 होना चाहिए, और 3, 1 है तो इसका उल्टा 1, 3 होना चाहिए, वो भी है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है बट ट्रांजिटिव की नहीं हो रही है, तो ये हमारा एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका पार्ट 4 पे। ठीक है, सो गाइस चलिए अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट 4 को। पार्ट 4 हमें क्या बोल रहा है,
सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं इसके पार्ट 4 को। तो पहले मैं इसमें लेट कर लेता हूँ क्या, लेट एक सेट में लेट कर लेता हूँ, डेट इज 1,2,3 लेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ रिलेशन बनाता हूँ, जो कि रिलेशन का कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जो कि क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना तो चाहिए, ट्रांजिटिव तो होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। पहले क्या था हमारा, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए था, सिमेट्रिक होना चाहिए था और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स उनके खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो 1,1 हम लिख लेते हैं, फिर 2,2 लिख लेते हैं, और क्या लिख लेता हूँ मैं, तो 3,3 लिख लेता हूँ। देखिए इन सब का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया इतना, ठीक है। अब हम क्या चेक करते हैं, अब हमें इसे ट्रांजिटिव बनाना है। तो हम देखिए ऊपर हमसे क्या गलती हुई थी, ऊपर हमारा 2,1 था, 1,3 था, बट क्या नहीं था हमारा, क्या नहीं था, तो हमारा 2,3 नहीं था, तो हम उसको लिख लेते हैं। तो 2,1 हमारा हो गया और 1,3 हो गया, और फिर इसका बस ए कॉमा बी हो गया, इसको आप ए लेट कर लीजिए, इसको बी लेट कर लीजिए, और इसको बी लेट कर लीजिए, इसको सी लेट कर लीजिए। मीन्स ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, बट ए कॉमा सी भी तो होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो हमारा ए कॉमा सी क्या है, 2,3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। अब सिमेट्रिक है या नहीं हम कैसे चेक कर लें, देखिए ना, अब 2,1 है तो इसका उल्टा 1,2 होना चाहिए। इस रिलेशन के अंदर आपको कहीं 1,2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं लिखेंगे। हम क्या लिख देते हैं, एस 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हमारा रिलेशन से तो बिलोंग कर रहा है, बट लेकिन हम क्या लिखेंगे कि 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू, अब एक ही रीजन दे दीजिएगा, ठीक है। 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, और हमारा ये ट्रांजिटिव तो है और रिफ्लेक्सिव भी है ना। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेट इज इसके हम पार्ट 5 नंबर पे बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं इसका 5th पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसा आप एग्जांपल दीजिए रिलेशन का जो कि सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। मिस एस ये हमारा होना चाहिए और टी जो है वो हमारा होना चाहिए, बट जो रिफ्लेक्सिव है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देखिए हम क्या एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ सेट ए के अंदर 2 ही एलिमेंट, ज़्यादा मैं नहीं लेट करता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। 1,2 ले लेते हैं सिंपली, ठीक है। 1,2 से ही हम इसका रिलेशन बना देते हैं। देखिए हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या, सपोज कर लीजिए 1,2 प्रेजेंट है तो उसका उल्टा 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अब फिर ये हमारा सिमेट्रिक तो हो गया, अब इसका क्या ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी प्रेजेंट है और बी कॉमा सी। तो देखिए ए कॉमा बी प्रेजेंट है और बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, मीन्स 1,1 भी होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए ए कॉमा बी प्रेजेंट है और बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो ए कॉमा सी भी तो आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब आप बोलेगे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ना 1,1 तो है बट 2,2 थोड़ी है इस रिलेशन के अंदर में। सेट ए के अंदर 1,2 एलिमेंट्स है ना सेट ए के, तो 1 का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर तो है बट 2 का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो हम लिखेंगे एज क्या हमारा हो जा रहा है, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो ये हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।